हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है इन कोडक्रांच टेक स्कूल। हमने पिछले वीडियो में देखा कि रिएक्ट क्या है, हमें वो क्यों यूज़ करना चाहिए और रोड मैप की इस सीरीज में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्टॉलेशन एंड प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। अभी हम कुछ भी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें सेटअप करना पड़ता है राइट प्रोजेक्ट का। तो हम इसमें वही करने वाले हैं, हम इंस्टॉल करेंगे जो भी रिक्वायर्ड है एंड देन हम प्रोजेक्ट से सेटअप करेंगे एंड समझेंगे कि उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी फाइल क्या करती है। ओके, सो लेट्स डू इट। पहले हमें इंस्टॉलेशन में क्या करना है, जस्ट ओपन Node.js org। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा है डाउनलोड फॉर मैक ओएस। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मैक यूज़ करो या लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो स्टार्ट यूजिंग उबंटू। और अगर आपको उसके सेटअप एक वीडियो चाहिए लेट अस नो, हम उस पर भी एक गाइड वीडियो क्रिएट करेंगे। यस, हाँ, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बटन है। फर्स्ट है 18 वर्जन विच इज रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर। सेकेंड है 20 लेटेस्ट फीचर। हमें वही करना है जो रेकमेंड किया गया है। लेटेस्ट में क्या होता है, बग फिक्सेस नहीं होते, वो ऑनगोइंग प्रोसेस होती है उसकी। उसमें ज़्यादातर बग फिक्सेस नहीं होते, तो यहाँ पे जो रेकमेंड किया होता है वही हमें डाउनलोड करना है। इस पे क्लिक करके हम डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे जब डाउनलोड हो जाए तो आपको उस पर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप करके उसको इंस्टॉल करना है। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ। आपका जब इंस्टॉल हो जाए तो हमें जाना है टर्मिनल में। यहाँ पे मैं थोड़ी टर्मिनल की फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ क्लियर दिखे। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा इंस्टॉलेशन पार्ट हो गया। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमें Node.js क्यों चाहिए। हम अब प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे रिएक्ट का। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट मोस्टली क्या होता है कि हम npx create react app my app, तो हम npx यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसमें क्या होता है, ये एरर आती है कि यू आर रनिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप विच इज बिहाइंड द लेटेस्ट रिलीज। तो हमें उसमें क्या करना होता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप माय ऐप। ओके, एंड वो क्रिएट ऐप करेगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि सब पैकेज इंस्टॉल करने हैं, वो सब, ये थोड़ा टाइम लेगा। जब ये हो जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी सजेस्ट दैट यू बिगिन विथ दिस। तो यहाँ पे लिखा है cd my app, जिससे हम वो फोल्डर में एंटर हो गए इन टर्मिनल। तो हमें लिखना है cd my app। तो हम इस फोल्डर में आ गए और हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, npm start। इससे हमारी रिएक्ट ऐप स्टार्ट होगी। तो मैं लिखूंगी npm start। यहाँ पे हम देख सकेंगे कि हमारे रिएक्ट ऐप, तो ये अब रनिंग है। अभी हम क्या करेंगे, हम टर्मिनल में वापस जाएंगे, हम ये माय ऐप का कोड ओपन करेंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लो, एंड अगर है तो इट्स फाइन। हमें लिखना है फोल्डर में जाके कोड स्पेस डॉट, एंड हमारा ये पर्टिकुलर फोल्डर ओपन हो जाएगा हमारे विजुअल स्टूडियो में। अभी मैं इसकी थोड़ी साइज इंक्रीज कर दूंगी। नाउ अभी हम वन बाय वन ये फोल्डर्स एंड फाइल्स देखेंगे कि कौन सी फाइल क्या करती है। ओके, तो अभी हम जाएंगे रेडमी फाइल में। फर्स्ट है हमारे रेडमी फाइल। इसके अंदर बेसिकली होते हैं इंस्ट्रक्शंस कि पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन के कोई, या कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, कोई अलग वे है रन करने का। तो जो जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं किसी और के लिए, वो सब इसमें लिखे जाते हैं रेडमी फाइल में। नेक्स्ट है पैकेज.json। यहाँ पे क्या होता है, पता है हमने Node.js इंस्टॉल किया था, तो ये इसके लिए किया था, नोड मॉड्यूल्स के लिए। तो यहाँ पे सारे नोड मॉड्यूल्स मैनेज होते हैं कि कई नोड मॉड्यूल्स होते हैं जो बिहाइंड द सीन वर्क करते हैं, जैसे कि ये रिएक्ट स्क्रिप्ट हो गया, वो बिहाइंड स्क्रिप्ट वर्क करता है। एंड हम जैसे मटेरियल यूआई यूज कर रहे हैं या कोई भी और npm लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, जैसे कोई भी हमने ये वाला देख लिया, तो ये एक लाइब्रेरी हो गई, npm पैकेज हो गया। तो अगर हम ये इंस्टॉल करेंगे और यूज करेंगे
तो हम ये इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे इसमें। तो वो ये सब सारी लाइब्रेरी जो हम यूज़ करते हैं, जो अंदर बिहाइंड द सीन वर्क करती है, वो सब यहाँ से मैनेज होगी, यहाँ पे डिपेंडेंसी में होगी ऐड, हमने जो इंस्टॉल करी होगी। नेक्स्ट है गिट इग्नोर। अभी अगर आपको ये पता नहीं है कि गिट क्या है, गिटहब क्या है, तो उस पे भी हमने एक सीरीज बनाई है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर दूंगी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये गिट इग्नोर में क्या होता है कि हम हमारा कोड गिटहब पे पुश करते हैं, राइट। तो ये नोड मॉड्यूल्स ऑलरेडी, ये जो हमारे पैकेज है ऑलरेडी पैकेज डॉट जेसन में डिफाइन है। तो अगर हम npm इंस्टॉल करेंगे तो वो सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे, हमें उसको पुश करने की जरूरत नहीं है। और स्पेस में भी इफेक्ट होगा, इतने सारे नोड मॉड्यूल्स से तो फिर भी कम है, बट अगर बहुत ज्यादा नोड मॉड्यूल्स है तो वो स्पेस में एंड स्पीड में डिफरेंस आएगा पुश वाइल पुशिंग कोड। उसके लिए अगर हमें जो भी कोड है जो हमें पुश नहीं करना है गिटहब पे, तो वो सब का यहाँ पे पाथ ऐड करना है। कि जैसे हो गया सेकंड env। तो अगर आपको पता हो, env फाइल होती है जहाँ पे हम हमारा प्राइवेट डेटा ऐड करते हैं। तो वो env फाइल को अगर हमें नहीं पुश करना है, उसमें प्राइवेट डेटा है, तो उसको हमें यहाँ पे ऐड करनी होती है। तो वो पुश नहीं होगी गिट में, इग्नोर हो जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम है फाइल का गिट इग्नोर। अभी हमारा नेक्स्ट फोल्डर है src। इसके अंदर है index.js। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है, ये एंट्री पॉइंट है हमारे रिएक्ट ऐप का। तो यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो ये सारे इंपोर्ट है, जैसे हम HTML में src करके इंपोर्ट करते थे, और कुछ भी हमें कोई पैक यूज करनी है लाइब्रेरी, और तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करके वो लाइब्रेरी या फाइल्स यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पाथ दिया है कि ऐप, तो ये है app.js जो है हमारा ऐप कंपोनेंट। ये index.css जो हमारी css फाइल है, हम HTML में क्या करते थे, src लिंक देते थे, तो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। उसके डिटेल में भी हम आगे देखेंगे कि इंपोर्ट में क्या क्या डिफरेंस होता है। अभी नेक्स्ट है हमारा रूट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको पता हो कि हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो वो कैसे, तो हम जब HTML में वर्क करते थे, तो अगर हमें मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने हो, जैसे लिस्टिंग का, डिटेल्स का, और कोई तीसरा अगर पेज क्रिएट करना है, तो हम क्या करते थे, 3 HTML फाइल्स बनाते थे कि तीनों की अलग अलग HTML फाइल बना दी, और फिर वो 3 होके 3 पेजेस बनते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही HTML है, बट अंदर के कंपोनेंट चेंज होता है। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। अभी हम जाएंगे पब्लिक फोल्डर में, और यहाँ पे एक फाइल है index.html, और उसके अंदर अगर आप बिट स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा dyd रूट, जो हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी index.html इसकी आईडी, तो यहाँ पे फिर एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने रूट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आईडी वाला div गेट करके एक रूट क्रिएट हो रहा है रिएक्ट डोम में, और रूट के अंदर रेंडर कर रहे हैं हम ऐप। ऐप हमारा कंपोनेंट है जिसके अंदर हम बाकी पेजेस एंड कंपोनेंट लिखेंगे। तो ये हमारा मेनली रूट में रेंडर हो रहा है, मतलब रूट मतलब हमारा वो div index.html वाला। तो ये एक सिंगल पेज है HTML का, उसके अंदर हमारा रेंडर हो रहा है अलग अलग पेजेस कंपोनेंट, तो इसीलिए ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। पता चल गया। अभी हम देखेंगे app.js। तो ये CSS फाइल है, वो तो आपको पता ही है कि इसमें बेसिक CSS है। फिर है app.js। तो app.js हमारा कंपोनेंट है, फंक्शन कंपोनेंट। अभी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट भी होते हैं, वो हम आगे डिटेल्स में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, अभी फिलहाल हमारा फंक्शन कंपोनेंट है ऐप, तो हम वो देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे फिर से इंपोर्ट किया है, पहले इमेज इंपोर्ट किया है लोगो, एंड देन CSS। अभी यहाँ पे डिफाइन किया है फंक्शन ऐप जो कंपोनेंट का होगा, और इसमें रिटर्न किया है div, ये क्लास दिया है, एंड ये हेडर, और उसके अंदर इमेज शो किया है, देन टेक्स्ट दिया है। सो अगर यहाँ पे हम चेंज करेंगे टेक्स्ट, सेव करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारी रिएक्ट ऐप में। यहाँ पे हम देख सकते हैं वेलकम टू फ्रेंड्स टेक्स्ट कोड। अभी हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया, ये ऑटोमेटिक गेट करेगा चेंजेस को। तो ये इससे हम ऐसे ही रन कर सकते हैं चेंज करके। तो ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, ये उसकी CSS है जो यहाँ पे हमें दिख रही है सेंटर में, एंड वो सब। तो ये CSS यहाँ पे डिफाइन किए हैं, और उसके क्लासेस यहाँ पे दिए हैं।
अभी हमारा है पब्लिक फोल्डर। सो पब्लिक फोल्डर यूज होता है स्टैटिक डेटा के लिए, जिसमें स्टैटिक डेटा रहेगा जो चेंज नहीं होगा, जैसे कि इमेजेस हो गए, आइकन्स हो गए, और यहाँ पे HTML फाइल भी है हमारी index.html, तो वो पब्लिक फोल्डर स्टैटिक डेटा के लिए होता है, ये जो डेटा स्टैटिक है, इमेजेस और वो सब। देन हमारा है नोड मॉड्यूल्स। यहाँ पे हमने जो पैकेट डॉट जेसन में जो हमने npm पैकेजेस डिफाइन किए थे डिपेंडेंसी में, उसके सारे फोल्डर्स फाइल्स इसमें होगी नोड मॉड्यूल्स में। सो यहाँ पे हमें दिखेंगे सारे npm पैकेजेस। सो यही सब था इंस्टॉलेशन एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे JSX क्या है। Okay, so let's meet in next video. Till then, take care, keep learning.